हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने सेक्शन 5 तक कवर कर लिया है BNSS। तो अब आगे कवर करते हैं चैप्टर 2 से। तो चैप्टर 2 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस। कितने क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और ऑफिसेस कैसे चलते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ये सेक्शन 6 से लेके 20 तक दिया गया है। तो आते हैं हम सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 क्या है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। तो इसमें है बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी लॉ। इसमें दिया है हाई कोर्ट एंड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी लॉ को छोड़ के कोर्ट ऑफ सेशन, JMFC, JMSC, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब क्या है, क्रिमिनल कोर्ट के पार्ट हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्या क्या है, कौन कौन आएगा, हाई कोर्ट आएगा, और जो भी किसी और स्पेशल लॉ के अंदर जैसे दिया होता है कोई स्पेशल कोर्ट, तो वो आएगा। और फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन आएगी, JMFC आएगी, JMSC और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या दिया है, टेरिटोरियल डिवीजन। तो टेरिटोरियल डिवीजन में क्या, एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन होगा और कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन, और एवरी सेशन डिवीजन शैल बी डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा। एवरी स्टेट में सेशन डिवीजन होगा, उसके बाद एवरी सेशन डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट होगा। फिर आ जाते स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके क्या करेगी, अल्टर द लिमिट नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। मतलब किस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है या डिवीजन है, तो उसको अल्टर करेगी या उसकी लिमिट को कम करेगी या ज्यादा करेगी। तो ये काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फिर डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन एंड अल्टर द लिमिट नंबर ऑफ सब डिवीजन्स। फिर आता है सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एग्जिस्टिंग बिफोर कमेंट शैल बी डीम्ड टू फोर्स अंडर दिस सेक्शन। उसके बाद फिर हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे सेशन कोर्ट की। सेशन कोर्ट सेक्शन 8 में दिया गया है। तो सेक्शन 8 में क्या दिया गया, कोर्ट ऑफ सेशन होगा। स्टेट गवर्नमेंट सेशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन को कौन एस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन। फॉर एवरी सेशन डिवीजन प्रिसाइड ओवर बाय ए जज, कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। इसके आप यहाँ देखेंगे इसके जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जो जजेस के अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस बाय सेशन जज अमंग एडिशनल सेशन जज, इस सेक्शन में दिया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 9 से 13 तक में जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिए गए हों। तो सेक्शन 9 में क्या दिया है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करेगी, JMMC और JMFC। लेकिन इसमें भी है कि हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, और मे कन्फर्म पावर ऑफ JMFC, JMMC ऑन मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस फंक्शनिंग एज ए सिविल जज। कौन करे, हाई कोर्ट ही कंफर्म करेगी पावर JMFC और JMSC का। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 10 में, CJM एंड एडिशनल CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इनको कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। किसको, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके बाद हम सेक्शन 11 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें हाई कोर्ट रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को पावर कंफर्म करे JMFC के, मतलब JMFC एंड JMSC के 2 स्पेशल
स्पेशल जेएम के लिए या किसी और पर्सन को। टर्म कितने साल का होगा इनका? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का टर्म 1 ईयर होगा, जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, देगी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 में दिया है लोकल जुरिडिक्शन। जो लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट लोकल जुरिडिक्शन क्या होता है, तो इसको कौन डिफाइन करेगा? सीजेएम डिफाइन करेंगे लोकल लिमिट्स को, सॉरी सीजेएम डिफाइन करेंगे इनके लोकल लिमिट्स को। फिर आ जाते हैं सेक्शन 13 पे, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें सबऑर्डिनेशन दिया गया है कि किस, तो सबसे पहले कौन होंगे? सेशन जज होंगे, उसके बाद सीजेएम आएंगे, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन, मतलब बिजनेस कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो इसमें सीजेएम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर। सीजेएम बनाएंगे रूल और ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर के द्वारा। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, जो कि सेक्शन 14 से लेकर 17 तक दी गई है। तो सेक्शन 14 में दिया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट एज ए डीएम, एडिशनल डीएम एंड एसडीएम। पावर ऑफ कौन सा देखा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन कमिश्नर ऑफ पुलिस में कन्फर्म पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर कौन कन्फर्ट करेगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर आ जाते हैं सेक्शन 15 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी स्पेशल मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो ये होंगे या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे या तो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, वही अपॉइंट होंगे किसमें? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फिर सेक्शन 16 में हम देखते हैं लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो डिफाइन डीएम इनके लोकल जुरिडिक्शन को डिफाइन करेंगे। फिर सेक्शन 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो पहले डीएम होंगे, फिर एसडीएम होंगे, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे। और इनका बिजनेस कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि हमको सीआरपीसी में किस सेक्शन में देखने को मिलता था? सेक्शन 24 में। इसमें दिया है फॉर हाई कोर्ट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट विथ हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। हाई कोर्ट के लिए क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेगी, उसके बाद अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किस पर्पज के लिए? अपील ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और डिस्ट्रिक्ट लोकल एरिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसमें देखें डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिएशन है कि अपॉइंट 1 पीपी एंड एपीपी, वह में यहाँ पे में आ गया, में कर सकता है। बट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट। फॉर डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, मतलब कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट को तो करना ही करना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विथ कंसल्टेशन सेशन जज प्रिपेयर पैनल, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि कंसल्टेशन सेशन जजेस के कंसल्टेशन से प्रिपेयर करेंगे पैनल। किसके लिए? पीपी और एपीपी के, मतलब अपॉइंट के लिए। फिट टू बी है ए पर्सन शैल बी एलिजिबल पीपी एंड पीपी प्रैक्टिस नॉट लेस देन, वो 7 एलिजिबिलिटी इसमें क्या दी गई है? नॉट लेस देन एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस किए हो 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, नॉट लेस देन, ये 10 ईयर है। वो एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस किए हैं जिनकी जो वो टाइम होता है जो वो 10 ईयर से कम का ना रहा हो। अब आते हैं हम सेक्शन 19 पे, असिस्टेंट पीपी। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी एवरी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या मोर असिस्टेंट पीपी इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में ही असिस्टेंट पीपी
अपॉइंट होंगे। फॉर डिस्ट्रिक्ट लोकल एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकती है, मतलब में है कि अपॉइंट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और अगर कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो डीएम क्या करे, अपॉइंट करेंगे किसी अदर पर्सन को, गिविंग नोटिस, 14 दिन का नोटिस देंगे सुप्रीम और स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं रहेगा एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए अगर वह टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, अगर वह उसी केस के किसी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा तो वह असिस्टेंट पीपी बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और वो जो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होगा, और जो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होगा वो भी। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 20 पे, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। हम इसको थोड़े अच्छे से समझते हैं क्योंकि बच्चे इसको स्किप करके चले जाते हैं। तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी। स्टेट डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन मेनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, स्टेट में कौन अपॉइंट होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और मैनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और एवरी डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा, मैनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। एलिजिबिलिटी 2.10, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डीओपी एंड डिप्टी डीओपी का क्या होगा, नॉट लेस देन 15 ईयर प्रैक्टिस ऑन, नॉट लेस देन 15 ईयर एज ए एडवोकेट ऑफ 50 ईयर से कम उनका प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, या तो वो सेशन जज होंगे हैं या रहे होंगे। असिस्टेंट डीओपी का क्या है, नॉट लेस देन 7 इयर्स मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या तो है या तो रहे होंगे। फिर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का हेड कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। फंक्शन क्या है, किसके अंडर ये फंक्शन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड डिपार्टमेंट इन द स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होगा इनका फंक्शन, कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। और ये सबऑर्डिनेशन, हम सबऑर्डिनेशन देखें तो पहले डीओपी होंगे, फिर डिप्टी डीओपी होंगे, फिर असिस्टेंट डीओपी होंगे। फिर इसमें दिया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी स्पेशल पीपी सबऑर्डिनेट किसके होंगे, डीओपी के, और असिस्टेंट पीपी सबऑर्डिनेट होंगे डिप्टी डीओपी के और असिस्टेंट डीओपी के। और इनका पावर एंड फंक्शन क्या होगा, डीओपी शैल मॉनिटर केस, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे वो क्या करेंगे, शैल मॉनिटर केस, पनिशेबल कितने होंगे, 10 ईयर्स और मोर विथ लाइफ इम्प्रूवमेंट विथ डेथ, गिवन ओपिनियन ऑन, और फिर क्या करेंगे, उनका काम क्या होगा, गिवन ओपिनियन ऑन द फिलिंग ऑफ अपील्स। 10 ईयर्स से कम, 10 ईयर्स और मोर जो भी होगा पनिशमेंट उसको मॉनिटर करेंगे कौन, डीओपी। उसके बाद डिप्टी डीओपी क्या करेंगे, डिप्टी डीओपी पनिशेबल 7 ईयर्स और मोर बट लेस देन 10 ईयर, लेकिन लेस देन से 10 ईयर से कम होगा और 7 ईयर से अधिक होगा उसको पनिश, तो उसको मॉनिटर कौन करेगा, डिप्टी डीओपी। और असिस्टेंट डीओपी लेस देन 7 ईयर, जो 7 ईयर से कम पनिशमेंट होंगे जिस ऑफेंस में उसको मॉनिटर करेंगे। दिस सेक्शन नॉट अप्लाई एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यह सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट पे। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर 3 पे, पावर ऑफ कोर्ट, जो कि है सेक्शन 21 से लेके 29 तक। तो सेक्शन 21 में क्या दिया है, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। तो एनी ऑफेंस अंडर बीएनएस के अंदर जो भी ऑफेंस होंगे वो किसके द्वारा ट्राई किए जाएंगे, हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज सोन इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी दिया होगा उसके द्वारा। एनी ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 64 से लेकर सेक्शन 71 के बीच में होता है बीएनएस के, तो वो किसके द्वारा ट्राई किया जाएगा, एक कोर्ट प्रिसाइडिंग ओवर बाय वो जो जज होंगी वो वुमेन जज हों। एनी ऑफेंस एनी अदर लॉ दैट व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन, और इसमें दिया गया कि
अगर वहां पे कोर्ट मेंशन है कि अगर एनी अदर किसी लॉ के द्वारा ऑफेंस हो रहा है, तो अगर उस लॉ में कोर्ट मेंशन है तो उस कोर्ट के द्वारा होगा, और अगर कोर्ट मेंशन नहीं है तो हाई कोर्ट के द्वारा होगा, और ट्रायल किया जाएगा और किसके द्वारा, एनी अदर कोर्ट बाई विच, मतलब उस ऑफेंस में फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज तक यही करते हैं, आज के फिर आगे की सेक्शन हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।